नमस्कार। दिन भर की तमाम खबरों को लेकर मैं हूं आपके साथ सुरेंद्र जोशी। आप देख रहे हैं हलचल न्यूज। बुलेटिन की शुरुआत करें उससे पहले देखिए आज की हेडलाइंस। केकड़ी पंचायत समिति क्षेत्र में चुनाव प्रचार अभियान लगातार जारी। मतदाताओं को रिझाने के लिए उम्मीदवार लगा रहे हैं एडी चोटी का जोर। बघेरा ग्राम पंचायत में चुनावी मुकाबला बना रोचक। सरसड़ी व रामपाली ग्राम पंचायत में भी महिला उम्मीदवारों ने ठोक रखी है ताल। सदारा ग्राम पंचायत में सरपंच पद के उम्मीदवार गोविंद जैन को मिला रेगर समाज का समर्थन। सावर पंचायत समिति की 21 ग्राम पंचायतों में कल भरे जाएंगे नामांकन पत्र। आवश्यक सामग्री देकर नाम निर्देशन दलों को किया रवाना। भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा मनाई गई पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती। नरेश मीणा को रिहा करने की मांग को लेकर मीणा समाज संगठन ने दिया ज्ञापन। क्या आप चुनाव प्रचार सामग्री खरीदने जा रहे हैं तो एक बार केकड़ी में अजमेरी गेट के पास स्थित गर्ग पेपर इंडस्ट्रीज पर चले आइए, जहां पर आपको अत्यंत किफायती दरों पर मिलेंगे स्टिकर, बिल्ले, झंडियां, केप, दुपट्टा, मतदाता पर्चियां, वोटर लिस्ट, कलर पोस्टर, फ्लेक्स बैनर और डेमो वोटिंग मशीन। एक बार जरूर पधारिए गर्ग पेपर इंडस्ट्रीज, अजमेरी गेट, केकड़ी। ग्राम पंचायत सलारी से सरपंच पद के लिए आपकी अपनी जानी पहचानी युवा लोकप्रिय सेवाभावी महिला उम्मीदवार अनीता गुजर धर्मपत्नी एडवोकेट इंद्रपाल गुजर को बेट पल्ले के आगे नीला बटन दबाकर भारी मतों से विजय बनाए। निवेदक ग्राम सलारी, तसवारिया, उम्मेदपुरा व मोतीपुरा के समस्त ग्रामीण। आइए आज आपको बघेरा ग्राम पंचायत के चुनावी मिजाज से रूबरू करवाते हैं। बघेरा केकड़ी पंचायत समिति क्षेत्र का एक ऐसा गांव जो अपने आप में कई ऐतिहासिक, पौराणिक एवं पुरातात्विक महत्व की संपदाओं को अपने आप में समेटे हुए है। बघेरा गांव को बराजी गांव के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इस गांव में उत्तर की ओर विशाल वराह सागर झील के किनारे स्थित वराह मंदिर से ही इस गांव की पहचान है। प्राचीन कला, संस्कृति और सभ्यता को अपने में समेटे हुए यह छोटा सा कस्बा पौराणिक, आध्यात्मिक, ऐतिहासिक, प्राचीन और पुरातात्विक दृष्टि से एक अलग ही महत्व और स्थान रखता है। डोलामारू की अमर प्रेम गाथा का प्रतीक तोरण द्वार भी गांव की आन बान और शान का प्रतीक बनकर आज भी आसमान की ओर मुंह ताक कर खड़ा है। बघेरा के नाम से जाने जाने वाला यह गांव कभी व्याघ्रपुर नाम से जाना जाता था, जिसका वर्णन आज से करीबन 5000 पूर्व भी मिलता है। इससे इस गांव की प्राचीनता, ऐतिहासिकता का अंदाज और अनुमान सहज ही लगाया जा सकता है। इस गांव में ऐतिहासिक और आध्यात्मिक महत्व के मंदिर और इमारतें आज भी अपना ध्यान सहज ही अपनी ओर आकर्षित करती है। गांव के पश्चिम की तरफ राजमार्ग संख्या 116 पर काली पहाड़ी की तलहटी में ब्रह्मणी माता का
पौराणिक एवं प्राचीन मंदिर है, जहां आज भी सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु माता की पूजा आराधना एवं दर्शन करने के लिए आते हैं। पर्यटन की अपार संभावनाओं वाले बघेरा गांव में जैन अतिशय क्षेत्र भी है, जहां कण कण में भगवान छिपे हैं। यही वजह है कि इस गांव में खुदाई के दौरान अब तक सैकड़ों जैन प्रतिमाएं निकल चुकी है, जिन्होंने धार्मिक क्षेत्र में इस गांव को वैश्विक स्तर पर विशिष्ट पहचान दिलाई है। यही वजह है कि गांव के एक इतिहासकार डॉक्टर ज्ञानचंद जांगिड़ इस दोहे के साथ इस गांव की व्याख्या करते हैं। बघेरा कस्बा इतिहास और आध्यात्मिक महत्व रखता है। इसी को देखते हुए मैं तो यही कहना चाहूँगा कि कण कण में इसके आध्यात्म छुपा है, हर कण में इसके इतिहास छुपा है हर जुबां पर इसका गुणगान, हर सांस में इसका स्वाभिमान छुपा है। ऐतिहासिक और सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण बघेरा गांव में इन दिनों पंचायत चुनाव की भी धूम मची है। ओबीसी वर्ग के लिए आरक्षित गांव की सरपंच सीट के लिए इस बार 6 प्रत्याशी चुनाव मैदान में है। इनमें जगदीश प्रसाद वैष्णव, लालाराम जाट, ओम प्रकाश माली, सत्यनारायण गुर्जर, सुरेंद्र सिंह नरुका और मोतिया देवी गुर्जर शामिल है। केगड़ी पंचायत समिति क्षेत्र में सर्वाधिक मतदाता संख्या वाली इस ग्राम पंचायत में 6,989 मतदाता शामिल हैं, जिनमें 3,493 पुरुष व 3,496 महिलाएं शामिल हैं। चुनावी समर में कूदे 6 उम्मीदवारों द्वारा चुनाव जीतने के लिए एडी चोटी का जोर लगा दिए जाने के कारण इस गांव में चुनावी मुकाबला दिनों दिन रोचक होता जा रहा है। एक और जहां चुनावी उम्मीदवार चुनाव जीतने के बाद गांव के हर संभव विकास के दावे कर रहे हैं। भाई गरीबों की जो भी कोई सहायता है तो वहाँ का पूरा सहयोग करेंगे। भाई नाले बनवानी, रोड बनवाना, गांव को विकास कराना। हाँ। और अगर मानिए आप चुनाव जीतेंगे, उसके बाद में आप क्या कार्य करवाएंगे? गांव को विकास करेंगे। हाँ। गरीब लोगों की सहायता करेंगे। हाँ, ये आपकी पहली प्राथमिकता होगी। हाँ, पूरा ग्राम पंचायत वगैरह से सब लोगों को, गरीबों को, सबको सहायता देंगे जी। गांव का विकास कराना चाहता हूँ। गांव का हर समस्या, कोई नाली है, कोई रोड है, कोई लाइट का रोड लाइटों है, कोई गांव का विकास कराना चाहता हूँ। हर माता जी का है, कोई हर दुख सुख में साथ देना चाहता हूँ पब्लिक को। उसका मेरे को आशीर्वाद चाहिए। गांव के अंदर पर्यटन स्थल के विकास के लिए पर्यटन विभाग से संपर्क कर विकास कराने के भरपूर कोशिश करूंगा। हाँ। और बालिका माध्यमिक विद्यालय को उच्च माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत कराने के लिए मेरा काफ़ी प्रयास रहेगा। हाँ। और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के अंदर क्रमोन्नत कराने का मेरा प्रयास रहेगा। और गांव की जो कॉलोनियों के अंदर जो सड़कें नहीं बनी हुई है, नालियाँ नहीं बनी है, ग्राम की मूलभूत सुविधाओं का मैं पूर्ण करने का प्रयत्न करूंगा। जीतने के बाद में ग्रामीण की, गांव वालों की समस्या सुनना, मैं घूम के चौपाल के अंदर गांव की जो भी समस्या होगी वो सुन के समस्या का समाधान करना। निर्माण, नाली, जो भी सफाई का काम होगा वो
उसको देखभाल के उसकी सुविधा और जो भी सरकारी लाभ गवर्नमेंट से आएगा वो ग्रामीणों को उसको स्वच्छता से उनको पास पहुंचाना और जो भी सरकारी योजना आएगी उसका लाभ जिसको मिले उसको दिलवाने का प्रयत्न करूंगा। गाँव की प्रमुख समस्या है मेरी रोडवेज बसें संचालित होनी चाहिए। यहाँ से केकड़ी के लिए प्राइवेट बसें चलती है जो समय से नहीं आ पाती है। हाँ जी। और अजमेर जाने के लिए बड़ी दिक्कत आती है। डायरेक्ट अजमेर की कोई बसें होनी चाहिए। बहुत बड़ा गांव है मेरा, कस्बा है, ये डायरेक्ट जुड़ना चाहिए। यहाँ से रोडवेज बसें होनी चाहिए। एक पर्यटन डेवलपमेंट होना चाहिए। हाँ। दूसरी एक शिक्षा के क्षेत्र में कॉलेज की आवश्यकता है। कितने गांव पड़ते हैं आपके वगैरह में? वगैरह में 3 गांव पड़ते हैं, बागीरियो की टानी, कस्बे ये मतलब इसकी मजरे हैं, बागीरियो की टानी, थली मोड़ है, कावड़िया है, पास के हरिरामपुरा है, ये सारी गाँव है। जैसे 5 से 10 किलोमीटर के दायरे के बाद छोटे छोटे गाँव है, वो सारे इसमें लगते हैं वगैरह में। वहीं दूसरी ओर ग्रामीण मतदाता ऐसा जनप्रतिनिधि चाहते हैं जो समाज के प्रत्येक वर्ग को साथ लेकर गांव का सर्वांगीण विकास कर सके। ग्राम पंचायत की अवधारणा से है कि ग्रामीण विकास में ग्राम पंचायत की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। तो बघेरा ग्राम में भी सरपंच का चुनाव हो रहा है और सरपंच का जो उम्मीदवार हो, जो जीतने वाला सरपंच हो, वो ग्रामीण परिवेश का सेवाभावी और ग्राम विकास के में रुचि लेने वाला होना चाहिए। उसको खेती किसानी का ज्ञान होना चाहिए और समाज के सभी तबकों को, सभी लोगों को, सभी समाज के विभिन्न जातियों को, ऊंचा से लेकर नीचे तक, व्यापारी से लेकर के किसान तक, मजदूर तक, सबको साथ लेकर के चलने वाली क्षमता रखनी चाहिए। ऐसे व्यक्ति को सरपंच बनाने से सही मायने में ग्राम पंचायत के सरपंच की अवधारणा जो पुरातन काल से चली आ रही है वो सिद्ध होती है। इस प्रकार का ध्यान रख करके सरपंच का चयन करना चाहिए। ग्राम बघेरा एक पौराणिक और धार्मिक नगरी है। पर्यटन क्षेत्र में जो है उल्लेखनीय कार्य यहाँ पर पूर्व में भी हुए हैं। माननीय डॉक्टर रघु जी शर्मा की बदौलत यहाँ पे 50 लाख के कार्य हुए। तो आज यहाँ आवश्यकता है कि पढ़ा लिखा और शिक्षित सरपंच जो है यहाँ पर चुना जाए, जो ग्राम का समग्र विकास करा सके। शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे चिकित्सा का क्षेत्र हो, सड़कों का हो, नालियों का हो, या कचरा प्रबंधन का उचित प्रबंधन कर सके और ग्राम को समग्र विकास की ओर ले जा सके। ऐसे सरपंच की हमारे यहाँ गांव में जो सरपंच विकास की गति देगा और जो पूर्व अधूरे पड़े हुए काम एवं सर्व वर्ग के लोगों के हितों के लिए शमशान घाट की जो जीर्णोद्धार कराएगा, जो व्यवस्था कराएगा और पर्यटन के हिसाब से गांव में विकास कराएगा, वही सरपंच जो है बनेगा। मेरा कहना है कि गांव के विकास और सभी जातियों को साथ लेकर चलने वाला यहाँ सरपंच होना चाहिए। और विशेषतः इस गांव की जो मूल समस्या है वो सफाई है और विद्युत है, जल से लेकर के है। साथ ही ये गांव जो है ऐतिहासिक दृष्टि से भी और धार्मिक दृष्टि से भी जो महत्वपूर्ण गांव है, लेकिन अब तक आज़ादी के बाद से अब तक लेकर के इस गांव का जो है पर्यटन के स्तर पर कोई विकास नहीं हुआ। तो मेरा कहना तो ये है कि जो सरपंच इस गांव की सफाई, रोशनी और पानी की व्यवस्था को सुचारू कर सके और इस गांव को पर्यटन के रूप में आगे सरकार से मांग करके इसको बढ़ावा दे और मानचित्र पे जो है पर्यटक का जो मानचित्र है उस पर इसको स्थापित करवा सके, ऐसा सरपंच होना चाहिए। ग्राम पंचायत चुनाव को लेकर अब मतदान होने में बहुत कम समय बचा है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि इस ऐतिहासिक और पावन धरा के ग्रामीण किसके सिर पर जीत का ताज रखेंगे। बघेरा से विजया पाठक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट हलचल.न्यूज।
भगवान श्री वराह की पावन धरा पर आदर्श ग्राम पंचायत बघेरा के चहुमुखी विकास के लिए सरपंच पद हेतु समाज सेवी सेवानिवृत्त दबंग यशस्वी जगदीश प्रसाद वैष्णव को अपार जन समर्थन देकर विजय बनाए। निवेदक बघेरा, हरिरामपुरा, काबरिया, बागरियों की ढाणी, थली मोड़ के ग्रामीण। चुनाव चिन्ह आलमारी। बघेरा ग्राम पंचायत के चहुमुखी विकास हेतु सरपंच पद के लिए शिक्षित, सेवाभावी, कर्तव्यनिष्ठ, गौ सेवक और ईमानदार उम्मीदवार लालाराम जाट को अपना अमूल्य वोट देकर विजयी बनाए। चुनाव चिन्ह ब्रश। निवेदक समस्त ग्रामवासी बघेरा, काबरिया, हरिराम कॉलोनी और थली मोड़। ग्राम पंचायत बघेरा से सरपंच पद के लिए सेवाभावी, ईमानदार, कर्मठ व सभी की सेवा में हमेशा तत्पर ओम प्रकाश माली नेता को बेट बल्ला के सामने का नीला बटन दबाकर भारी मतों से विजय बनाया। निवेदक समस्त ग्रामवासी बघेरा, काबरिया, हरिरामपुरा, थली मोड़, बागरियों की ढाणी। और इधर केकड़ी क्षेत्र की ग्राम पंचायत सरसड़ी और रामपाली में भी चुनाव प्रचार अभियान लगातार जारी है। हम आपको बता दें कि सामान्य वर्ग की महिला के लिए आरक्षित सरसड़ी ग्राम पंचायत की सरपंच सीट के लिए 6 महिला उम्मीदवार चुनाव मैदान में है। इनमें कमला देवी, निर्मला देवी, बीना, सोनिया, सोनू लोढ़ा और हीरा देवी शामिल है। इस ग्राम पंचायत में कुल 2479 मतदाता है, जिनमें से 1219 पुरुष तथा 1260 महिला मतदाता शामिल है। सरपंच पद के दावेदार कई तरह के दावे कर रहे हैं। वहीं ग्रामीण मतदाता यह चाहते हैं कि गांव में सरपंच ऐसा व्यक्ति बने जो गांव की मूलभूत सुविधाओं से ग्रामीणों को लाभान्वित कर सके। और हमारी पंचायत में सबसे अधिक समस्या है पानी की, रोड की, लाइट की, अतिक्रमण की, खेल मैदान की और जो भी विकास है स्कूल की, हर इसके ऊपर मैं बहुत बेहतरीन तरीके से काम करने का प्रयास करूंगा। और जहां तक कोशिश हो सके 1 साल के अंदर अंदर तीनों गांवों में घर घर नल कनेक्शन करवाने का कार्य है, रोड लाइट लगवाने का कार्य है, सफाई करवाने का कार्य है और पंचायत के अंदर चारों नाली निर्माण का कार्य है, चरागाह का कार्य है और जो भी कार्य होगा वो बिल्कुल चहुमुखी विकास के लिए अपनी तरफ से कोई कमी नहीं रहेगी। लोग ग्राम पंचायत सरसठी से ग्राम मेवतापुर से बोल रहे हैं साहब। रामपाली से वया रोड जाता है वो भी टूटा फूटा है और हमारे पानी की सुविधा नहीं है जी। और बाज़ार में भी ऐसे जो गंदगी रहती है 2-3 जगह जो मेन रोड पे शंकर का रोड जाता है वहाँ पे होते रामपाली से मेवदा तक रोड टूटा बिल्कुल बेकार हो रहा था। ग्राम पंचायत जूनिया से सरपंच पद के लिए लोकप्रिय, सेवाभावी, ईमानदार, शिक्षित व सदैव आपकी सेवा में तत्पर उम्मीदवार कृष्ण गोपाल सेन को गुब्बारे के चिन्ह के सामने का नीला बटन दबाकर भारी मतों से विजय बनाया। निवेदक समस्त ग्राम पंचायत वासी जूनिया ग्राम पंचायत से सरपंच पद के लिए योग्य, शिक्षित एवं सेवाभावी उम्मीदवार मोनू कुमार पाटनी को अपना अमूल्य वोट देकर विजयी बनाए। चुनाव चिन्ह कैमरा। और इधर रामपाली ग्राम पंचायत में भी चुनावी रंगत पूरी तरह परवान पर है। हम आपको बता दें कि सामान्य वर्ग की महिला के लिए आरक्षित सरपंच सीट के लिए इस ग्राम पंचायत में 4 महिला उम्मीदवार चुनाव मैदान में। इनमें सीमा देवी गुजर, अंतिमा, अन्नू कंवर एवं शशि शामिल है। इस ग्राम पंचायत में 2123 मतदाता हैं, जिनमें 1063 पुरुष तथा 1060 महिला मतदाता शामिल है। गांव वालों की पहली प्राथमिकता ऐसा जनप्रतिनिधि चुनने की है जो सबको साथ लेकर चलने के साथ ही गांव में घर घर नल कनेक्शन उपलब्ध करवाकर पेयजल समस्या का समाधान कर सके। रामपाली से दिनांक 28 सितंबर को जो ग्राम पंचायत के चुनाव होने जा रहे हैं उसमें ग्राम पंचायत रामपाली से 4 कैंडिडेट मतलब उम्मीदवार मैदान में चुनाव मैदान में है। अब उनमें से सभी को जनता को यही उम्मीद है कि जो भी चुनाव जीत के आएगा उससे गांव की साफ सफाई, आम रास्ते, नल, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य यही उम्मीद करते हैं गांव वालों से। और तो क्या, गांव वाले तो यही उम्मीद करते हैं चुने हुए उम्मीदवार से। ग्राम पंचायत रामपाली के सरपंच चुनाव में
खड़े सभी उम्मीदवारों से निवेदन है कि जो भी उम्मीदवार विजय होता है वो सबसे पहले जो ग्राम पंचायत रामपाली की मुख्य मांग है कि घर घर में नल की व्यवस्था हो और नालियाँ सड़कें जो टूटी हुई है उनकी मरम्मत हो, उसी के साथ साथ युवाओं के लिए, खेल प्रेमियों के लिए एक खेल का मैदान हो। ग्राम पंचायत रामपाली से सरपंच पद के लिए लोकप्रिय, सेवाभावी, कर्मठ, ईमानदार, शिक्षित व साफ छवि व हमेशा आपकी सेवा में तत्पर उम्मीदवार सीमा देवी को अपना वोट देकर विजयी बनाए। ग्राम पंचायत खवास से सरपंच पद के लिए आपकी बहू, आपकी बेटी दीपिका गौतम को गुब्बारे के सामने वाला नीला बटन दबाकर भारी मतों से विजयी बनाए। निवेदक समस्त ग्रामवासी खवास, देवखेड़ा, शेषपुरा, गोपालपुरा व किशनपुरा। और इधर सावर पंचायत समिति की ग्राम पंचायत सदारा में भी चुनावी रंगत पूरे परवान पर है। हम आपको बता दें कि बीती रात रेगर समाज के लोगों ने एक कार्यक्रम आयोजित कर सदारा ग्राम पंचायत के सरपंच पद के उम्मीदवार गोविंद जैन को अपना समर्थन दिया। गौरतलब है कि सदारा ग्राम पंचायत में सरपंच पद के लिए गोविंद जैन के अलावा रामनिवास तेली एवं सत्यनारायण कहर भी चुनाव मैदान में है। ग्राम पंचायत खवास से सरपंच पद के लिए लोकप्रिय, सेवाभावी, शिक्षित एवं सदैव आपकी सेवा में तत्पर उर्मिला नेती को बल्ले के सामने वाला नीला बटन दबाकर भारी मतों से विजय बनाए। निवेदक समस्त ग्रामवासी खवास, देवखेड़ा, शेषपुरा, गोपालपुरा व किशनपुरा। खवास ग्राम पंचायत से सरपंच पद के लिए शिक्षित, नेक, कर्मठ और लोकप्रिय उम्मीदवार बबीता बैरागी को अपना अमूल्य वोट देकर विजय बनाए, जिनका चुनाव चिन्ह है ब्रश। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। नवसृजित सावर पंचायत समिति क्षेत्र की सभी 21 ग्राम पंचायतों के लिए कल शनिवार को नामांकन पत्र भरे जाएंगे। इसके लिए शुक्रवार को यहां पंचायत समिति सभागार में उपखंड अधिकारी सुरेंद्र सिंह राजपुरोहित की मौजूदगी में सभी नाम निर्देशन दलों को सामग्री उपलब्ध करवाकर ग्राम पंचायतों के लिए रवाना किया गया। उपखंड अधिकारी राजपुरोहित ने बताया कि सावर पंचायत समिति क्षेत्र की सभी 21 ग्राम पंचायतों में पंच सरपंच के लिए शनिवार को नामांकन पत्र भरे जाएंगे। रविवार को नामांकन पत्रों की जांच होगी तथा दोपहर 3 बजे तक नाम वापस लिए जाएंगे। इसके बाद शेष रहे सभी चुनावी उम्मीदवारों को चुनाव चिन्ह आवंटित किए जाएंगे। नामांकन की समस्त प्रक्रिया को पूरी करने के लिए नाम निर्देशन दलों को यहां पंचायत समिति सभागार में आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान किए गए तथा बाद में सभी दलों को आवश्यक सामग्रियां उपलब्ध करवाकर ग्राम पंचायतों के लिए रवाना किया गया। सावर में पंचायत समिति में जो ग्राम पंचायत का चुनाव है उसको दृष्टिगत रखते हुए नाम निर्देशन पत्र प्राप्त करने के लिए कल की तारीख निर्धारित है। उसी को ध्यान में रखते हुए सभी रिटर्निंग अधिकारी आए हैं, उनको अभी हम यहाँ पे सेंसिटाइज करके और रवाना कर रहे हैं। कल नाम निर्देशन पत्र प्राप्त किए जाएंगे, परसों उनको स्क्रूटनी होगी, नाम वापसी होगी और फाइनल करके पत्र 5 भर के परसों शाम को प्रेषित कर दिया जाएगा। 21 ग्राम पंचायतें हैं टोटल सावर, जिसमें से कुछ नई बनी है, कुछ पुरानी है। केकड़ी और सावर जैसा कि आपको पता है इस बार नई पंचायत समिति बनी है सावर। इसी को ध्यान में रखते हुए कोविड-19 की गाइडलाइन की पालना पूरी सुनिश्चित करने के लिए सबको निर्देश प्रदान कर दिए गए। आवश्यक रिसोर्सेज सबको करवा दिए गए। रविंद्र सबको यहाँ से रवाना किया। जूनियर ग्राम पंचायत से वार्ड नंबर 7 के लिए योग्य, शिक्षित एवं सेवाभावी उम्मीदवार प्रेम कंवर को अपना अमूल्य वोट देकर विजयी बनाए। निवेदक मोहन सिंह राव बड़वा, चुनाव चिन्ह हाथ ठेला। जूनियर ग्राम पंचायत से वार्ड नंबर 10 के लिए योग्य, शिक्षित एवं सेवाभावी उम्मीदवार ललिता देवी मेघवंशी को अपना अमूल्य वोट देकर विजयी बनाए। निवेदक शंकरलाल मेघवंशी, चुनाव चिन्ह हाथ ठेला। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भारतीय जनता पार्टी केकड़ी शहर मंडल द्वारा शुक्रवार को यहां कटारिया विश्रामशाला में जनसंघ के संस्थापक पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती समारोह पूर्वक मनाई गई। इस मौके पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनके चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की। कार्यक्रम के दौरान भाजपा नेता राजेंद्र विनायका ने कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय के प्रणेता थे।
इस कार्यक्रम में मंडल अध्यक्ष अनिल राठी, महामंत्री रामबाबू सागरिया व कमल सांकला, उपाध्यक्ष राज राजेश्वर व्यास, महावीर साहू, जिला कार्यकारिणी सदस्य बलराज मेहरचंदानी, महेश बोयत, पूर्व पंचायत समिति सदस्य कल्याण सिंह सोलंकी सहित अन्य कार्यकर्ता उपस्थित थे। हम आपको बता दें कि पंडित दीनदयाल की जयंती पर भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा आज अपने घरों पर भाजपा का ध्वज भी लहराया गया। भारतीय जनसंघ के संस्थापक और भारतीय जनता पार्टी के प्रेरणा स्रोत पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय की आज जन्म जयंती है। पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय ने एकात्म मानववाद की भावना को आत्मसात किया था। उनका कहना था कि गरीब आदमी जो है अंतिम छोर पर बैठा है, उसकी झोपड़ी में दिया जलना चाहिए। किसी भी तरह की योजना हो उसका लाभ आम आदमी तक, अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए। और अंत्योदय योजना के जनक पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय को माना जाता है। ऐसे महापुरुष की आज जन्म जयंती है और इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं ने शहर मंडल के नेतृत्व में आज ये प्रण लिया कि हम सब पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय के पद चिन्हों पर चलते हुए भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करेंगे और उनके बताए आदर्श पर चलकर अखंड भारत को मजबूत बनाने के लिए कार्य करते रहेंगे। खवास ग्राम पंचायत से सरपंच पद के लिए शिक्षित, नेक, कर्मठ और लोकप्रिय उम्मीदवार बबीता बैरागी को अपना अमूल्य वोट देकर विजय बनाए, जिनका चुनाव चिन्ह है ब्रश। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मीणा समाज संगठन से जुड़े कई युवा कार्यकर्ताओं ने उपखंड अधिकारी सुरेंद्र सिंह राजपुरोहित को मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन देकर बजरी माफिया के खिलाफ आंदोलन करने वाले नरेश मीणा को तत्काल रिहा करने की मांग की है। ज्ञापन में कहा गया कि बारां जिला के कवाई पुलिस थाना अंतर्गत बजरी माफियाओं के खिलाफ शांतिपूर्वक तरीके से आंदोलन कर रहे नरेश मीणा को पुलिस द्वारा जबरन गिरफ्तार किया गया तथा उनके साथियों पर लाठीचार्ज किया गया, जबकि नरेश मीणा अपने साथियों के साथ लोकतांत्रिक तरीके से बजरी माफियाओं के खिलाफ आंदोलन कर रहे थे। ज्ञापन में नरेश मीणा को तत्काल रिहा करने की मांग की गई। हम आपको बता दें कि ज्ञापन देने वालों में धन सिंह मीणा, विनोद मीणा, सत्यनारायण मीणा, संजय मीणा, राम सिंह मीणा, नीतीश मीणा, अशोक मीणा, अनिल मीणा, लोकेश मीणा, राजेश मीणा, यादराम मीणा, धनराज मीणा, भानु प्रताप मीणा सहित अन्य युवक शामिल थे। ग्राम पंचायत सल्लारी से चहुमुखी विकास हेतु कर्मठ, ईमानदार, सेवा भावी आपकी बहू श्रीमती अनिता देवी को बैलेट नंबर 1 चुनाव चिन्ह बल्ला के सामने बटन दबाकर अपना मत